नमस्ते पेंशनर बंधुओं, मुझे उम्मीद है आप हमारा स्पोर्ट्स का कई वीडियो जो कि स्पोर्ट्स सीरीज में लिविंग हैप्पीली में है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं, किसी और को रेकमेंड करना चाहते हैं, तो लिविंग हैप्पीली स्पोर्ट्स यूट्यूब के सर्च विंडो में ही डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और वहां स्पोर्ट्स प्लेलिस्ट मिलेंगे। वहां स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलेंगे जो कि मददगार होंगे। तो यह वीडियो उन सभी को डेडिकेटेड है जो कि डिफेंस पेंशनर हैं। चूंकि मैं खुद भी डिफेंस पेंशनर हूं, तो मेरी जिम्मेवारी बन जाती है अपने कम्युनिटी के लिए भी काम करने का। तो आज जो कि इस महीने में, अप्रैल महीने में आप देख पा रहे होंगे कि कई पेंशनर जो कि पेंशन उनको नहीं मिल पाया और लास्टली यह 4 मई को मिल पाया, और कई पेंशनर बंधु जिनका एकमात्र आय का स्रोत यही पेंशन था, उनमें बड़ी बेचैनी हुई, व्याकुलता हुई। सोशल मीडिया पर भी इसके कई रेज आए, हायर ऑफिसर्स भी इसका विरोध किए। तो यह मूलतः हुआ कैसे? क्योंकि पेंशन, यह जो स्पोर्ट्स है, यह बहुत पहले ही यानी कि जून 2021 से ही स्टार्ट कर दिए थे न्यू पेंशनर को स्पोर्ट्स के थ्रू देने का, और धीरे धीरे इनका माइग्रेशन जून 2021 के बाद स्टार्ट हो गया था। और पेंशनर का पेंशन आ रहा था। कई पेंशनर को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पेंशन आ रहा था, हालांकि डेट शिफ्ट हुआ था। जब उनके बैंक के थ्रू यानी कि पीडीए के थ्रू हो रहा था, कुछ और डेट था, और जब स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ तो मोस्टली यह एंड ऑफ द मंथ में होने लगा। फिर भी वो नोटिस नहीं कर पाए। अधिकतर का तो सेम अमाउंट था और कुछ का अमाउंट भी अलग होने लगा, तो व्याकुलता आने लग गई पेंशनर में। अब अप्रैल महीने का पेंशन नहीं आया तो उनके जो व्याकुलता का सीमा था वो समाप्त हो गया, और यह सब सोशल मीडिया पर दिखने लगा, न्यूज़पेपर में दिखने लगा, प्रिंट मीडिया, टीवी में, हर जगह दिखने लगा कि करीब 60,000 पेंशनर को अप्रैल में पेंशन नहीं आया। अब इसका कारण क्या था? तो कारण था क्योंकि वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाए। क्यों नहीं जमा कर पाए? क्योंकि उन्होंने जो हर साल करते रहते थे, बैंक में जमा करते थे, वो किए ही थे, तो वो आश्वस्त थे। अब इसमें स्पर्श को विचार करना है कि यह पता उन्हें करना था, स्पर्श की टीम को, कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट पीडीए के पास उन्होंने जमा कर दिया है तो उन्हें जो डाटा माइग्रेशन करना था, विथ लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेट करना था। तो अगर वो विथ लाइफ सर्टिफिकेट ही माइग्रेट करते तो इस साल वो इससे वेव ऑफ ऑटोमेटिक हो जाते, या फिर अगर उन्होंने माइग्रेट किया तो पहला साल उन्हें वेव ऑफ करना था, या तीसरा अगर एट ऑल उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए तो इस तरह की मैकेनिज्म उन्हें सुनिश्चित करना था कि हर पेंशनर के पास यह मैसेज समय पर पहुंच जाए कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना मैंडेटरी है, जो कि अभी करना पड़ेगा, इसका लास्ट डेट है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा चूक हुई है, और इस चूक के कारण हमारे पेंशनर बंधु पीड़ित हुए हैं और वे व्याकुल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यह सब परेशानी आगे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो हमने यही पता किया कि वो पेंशनर बंधु जिनको अप्रैल में 4 अप्रैल को पेंशन, 4 मई को पेंशन मिला अप्रैल महीने का, इससे पता चल जा रहा कि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में जमा नहीं किया, माइग्रेट भी हो चुका। अब इन तथ्यों के आधार पर उन्हें अब क्या करना है? तो उन्हें 25 मई तक 2022 तक डेट दिया गया, इस डेट तक उन्हें जमा कर देना है लाइफ सर्टिफिकेट। तो अब लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से वो जमा करें, इस बिंदु को हम यहां मुख्यतः टेक्निकल वीडियो के रूप में हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई तरीके हैं, जो कि इनिशियल ईयरली आइडेंटिफिकेशन मीनू के नाम से स्पर्श में आपको दिखेगा। तो अगर आप स्पर्श के थ्रू करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन करें, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया ही है कि किस तरह से आप सक्सेसफुली लॉगिन कर सके। तो पहला ऑप्शन जो मैं बताऊंगा यह है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करना। और यह कैसे होगा? इसके लिए जब आप सक्सेसफुली स्पर्श लॉगिन करेंगे तब, और उस कंप्यूटर से या मोबाइल से
आपको कुछ हार्डवेयर भी कनेक्टेड होना है, जिसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो होते हैं या आइरिस स्कैनर होने चाहिए, जो कि आपके आधार ऑथेंटिकेशन कर सके, जो अक्सर आपके घर में वो सब हार्डवेयर नहीं होता है। क्यों हो, किस लिए ये सब की जरूरत है? अगर है तब तो आप इसके थ्रू, डीएलसी के थ्रू जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन टैब पर मेनू बार में, जो कि लेफ्ट साइड है, यहां मैं टेक्निकल वीडियो बना रहा हूं, इसमें सारे स्क्रीन भी आपको दिखने वाले हैं। यहां आपको परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आपके जो पर्सनल पार्टिकुलर हैं यह सब दिखने लगेंगे और एक नया पेज खुलेगा। उसमें एक छोटा सा सर्कल है जिसके अगेंस्ट आधार है, आधार नंबर दीजिए और फिर ऑन स्क्रीन जो प्रोसेस है मैं दिखाऊंगा, ये सब भरना है। यह तो है डीएलसी जमा करना, जिसके लिए कि आपको ये सब हार्डवेयर की आवश्यकता है। ऑप्शन 2 जो है यह एमएलसी है, यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं, जिसमें एक टोकन नंबर जनरेट होते हैं। आप सक्सेसफुली लॉगिन करें। सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आप आइडेंटिफिकेशन टैब में जाएं, मेनू में जो लेफ्ट साइड है, और यहां परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन बटन को कीजिए, जो कि पर्सनल पार्टिकुलर के पास है। एक नया पेज खुलेगा और उसमें एक स्मॉल सर्कल है जिसमें एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिखेगा। यहां आप जनरेट एमएलसी कीजिए और यह आपके रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसे आप सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और इसे आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होगा। गजेटेड ऑफिसर का मतलब क्लास 1 ऑफिसर, जो कि हो सकते हैं बड़े पोस्ट ऑफिस, जो कि हेड ऑफिस होते हैं, उनके पोस्ट मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हो सकते हैं और डॉक्टर हो सकते हैं, या क्लास 1 ऑफिसर कोर्ट वगैरह में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, जहां भी आपको मिल जाए, पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस रैंक के होते हैं, ये सब होते हैं। तो आपको यह देखना है कि आपके नियरेस्ट क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर कौन है, और वहां आपको अप्रोच कर इसमें साइन उनसे लेना है। साइन करके फिर से इन्हें अपलोड करना है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि एमएलसी अपलोड करने का क्या विस्तार से प्रोसीजर है, हम अपने टेक वीडियो में बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आपको डीएलसी जमा करना है। ये कैसे होगा, तो यह होगा जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू। तो डीएलसी हमने पहले भी बताया कि अगर आपके सिस्टम में वो सब हार्डवेयर लगा हुआ, यहां भिन्नता यह है कि इसके लिए कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। यह आप डीएलसी सबमिशन अपने पीसी से भी, टैब से भी, मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगा, तो मूलतः 2 चीज की जरूरत होगी। पहला तो यह कि जीवन प्रमाण का जो ऑफिशियल, जो ऑथराइज उसके ऐप हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे मोबाइल में। दूसरा फेस आरडी है, जिस वर्जन का आपका मोबाइल है उसी वर्जन का वहां पर अवेलेबल है ऑफिशियल जीवन प्रमाण के साइट पर। वहां जब आप प्ले स्टोर के थ्रू या डायरेक्टली भी वेबसाइट से स्टोर करेंगे, जो कि हम लंबा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। यह ईमेल में जाएगा, वहां लिंक जाता है, लिंक को एक्टिवेट करना है, तब आपको यह इंस्टॉल हो पाएगा। इस तरह से लंबा प्रोसीजर मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सब करके फेस आरडी करके और वहां फिर ब्लिंकिंग आपको करना है या दिखाना है कि हम जीवित हैं, हमारे आंख चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं, तो उन्हें वो फेस आरडी सॉफ्टवेयर कैप्चर करेगा। तो यहां मूलतः 2 सॉफ्टवेयर ऐप की जरूरत आपको पड़ेगा। पहला तो जीवन प्रमाण का, दूसरा फेस आरडी का। तो इसके लिए आपको थोड़ा टेक से भी होना पड़ेगा। आप अपने यंगस्टर्स जो आपके घर में पुत्र पुत्रियां या कोई भी है मित्र जो कि थोड़ा सा जानते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, उनका मदद लीजिए, तब यहां पर आपको इसके द्वारा ही हो जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा तो फिर जीवन प्रमाण .gov.in वहां जाइए, वहां फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मैं इस पर विस्तार में वीडियो बनाने जा रहा हूं। चौथा ऑप्शन जो है यह है आपके नियरेस्ट तथाकथित जो है सिटीजन कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे सीएससी कहा जाता है, जिसे ई मित्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जा रहा कि 4 लाख सीएससी इंस्टॉल किए गए हैं क्रॉस द कंट्री, जो कि आपके 5 से 10 किलोमीटर के
अंदर ही हो सकते हैं। इसे आप ढूंढने के लिए क्या करना है, https://locator.csccloud.in या https://registration कीजिए, या तो फिर आप csc.gov.in जीवन प्रमाण लोकेटर भी कर सकते हैं, या तो फिर आप गूगल में, जो कि गूगल आज महागुरु माने जाते हैं, आप जीवन प्रमाण लोकेटर टाइप कर दीजिए, आगे की आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहां यह देखना होगा, चाहे आप किसी भी ऑप्शन, जैसा कि मैंने 4 ऑप्शन यहां बताया, उस 4 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको यह ध्यान देना, चाहे डीएलसी हो या एमएलसी हो, जो कि अगर आप स्पर्श के लॉगिन, सक्सेसफुल लॉगिन के अदर देन कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपको वहां सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्पर्श पीसीडीए पी इलाहाबाद, यह करना है, ना कि आपके प्रीवियस पीडीए उस बैंक का नाम करना है। ऐसा पाया गया कि कई लाइफ सर्टिफिकेट फेल हो गए जीवन प्रमाण के द्वारा करने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रीवियस बैंक का जो पीडीए है उनका नाम दे दिए थे। तो यहां आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको सिलेक्शन करना है स्पर्श पीसीडीए पी इलाहाबाद ही करना है पीडीए में, तभी आपके लाइफ सर्टिफिकेट को वहां उनके सर्वर में, स्पर्श के सर्वर में रूट किया जाएगा। तो यह तो था कि किस तरह से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, 4 ऑप्शन हमने बताया। अब ये चारों ऑप्शन का डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप एक एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। तो इसमें से आप यह सेलेक्ट कर लीजिए कि इन चारों में से कौन करना चाहते हैं, और हमारी अगली वीडियो जो आ रही है ये चारों को ब्रेकअप करके दिखाएगी। तो जैसा कि स्पर्श के बारे में आप समझ ही चुके होंगे अभी तक कि यह जुलाई 2021 से लाया गया है, और यह एक ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल ही नहीं जान रहे होंगे स्पर्श के बारे में और उनका माइग्रेशन हो गया क्या हो गया, तो उनके लिए थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता दूं कि स्पर्श एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसका कि डिजाइन किया गया है ऑटोमेटिक, यह सैंक्शन भी करता है और डिसबर्स भी करता है। पहले यही 2 बॉडी होते थे, सैंक्शनिंग जो कि पीसीडीए इलाहाबाद करते थे, जेसीडीए न्यू दिल्ली एयरफोर्स के लिए करते थे, जेसीडीए नेवी के लिए मुंबई वाले करते थे। अब उनका रोल भी, और जो डिसबर्समेंट, जो वेरियस एजेंसी होते थे, पीडीए होते थे, जिसमें बैंक आते थे, डीपीडीओ आते थे, पोस्ट ऑफिस होते थे, ये सब करते थे। तो अब इनकी जरूरत एलिमिनेट कर दी गई है। तो अब यही स्पर्श जो पोर्टल है, इसी के थ्रू दोनों काम होगा, सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट, यानी कि बीच में किसी एजेंसी की जरूरत अब नहीं रह गई। अब यहां प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां इंटरेक्शन कम है, उनके टच पॉइंट नहीं है। बैंक से होता था तो दुनिया भर के उनके ब्रांचेज होते थे जो कि उनके प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, या प्रॉब्लम आता ही नहीं था। अब यहां स्पर्श के लिए क्या है, चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहां सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, यहां तक कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या एमएलसी के द्वारा ही करना है। अब यहां जरूरत था कि जिनका भी माइग्रेट हुआ उनका नवंबर 2021 तक करना था, पर गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके 31 मार्च तक एक्सटेंड किया था। अब यह कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। तो अब है कि किस तरह से स्पर्श के बारे में सारी जानकारी हम हासिल कर सके, ताकि उनके जो फैसिलिटी है वो हमारे लिए चुनौती के रूप में ना बने। हम इस सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन जो है उसका हम उपभोग कर सके। और यहां स्पर्श के बारे में बताऊं तो स्पर्श इंक्लूड करेगा वो सारे प्रोसेस और फंक्शनलिटीज जिसमें कि पेंशन के प्रोसेसिंग इंटायर लाइफ साइकिल इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कि डिसबर्समेंट फैसिलिटी भी है, और यह सिंगल सोर्स के द्वारा ही है। हालांकि स्विच ओवर करने में कई तरह के ऑपरेशनल इश्यूज अभी आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे वेटरन बंधु जो हैं, पेंशनर, बहुत ही तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, एरर आ रहे हैं, डिले आ रहे हैं। तो इसमें स्पर्श को और पीसीडीए की डेडिकेटेड टीम जो है, उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का पेंशनर का पेंशन फ्लॉलेस, सीमलेस
आते रहे। और इसे उन्हें चाहिए था बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट करने का ऑफिशियल चैनल के द्वारा। यह मैं अपना व्यक्तिगत जिम्मेवारी ले रहा हूं, उसके तहत मैं अपने कम्युनिटी को सजग बना रहा हूं। यही चाहिए था पीसीडीए इलाहाबाद को, एमओडी को, स्पोर्ट्स की टीम को कि हर पेंशनर को किसी न किसी रूप से यह सुनिश्चित कराएं कि उन्हें जो स्पोर्ट्स में माइग्रेट होने जा रहा, इनकी संपूर्ण जानकारी दी जा सके। जैसा कि भारत का अभी डिजिटलाइजेशन जो है, हमारे कई पेंशनर बंधु आज फेसबुक, व्हाट्सएप तो चला ले रहे हैं स्मार्टफोन पर भी, लेकिन अपने जरूरत की नीड नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और यह तभी पता चल रहा कि कितने लोग इंटरनेट बैंकिंग यानी कि काम के लिए स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन बेशक यूज कर पा रहे हैं, पर क्या वो स्मार्टली अपने काम को करने के लिए यूज कर पा रहे हैं या मनोरंजन के लिए? तो इस तथ्य के मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स टीम को सजगता, जागरूकता पैदा करने के लिए भी पेंशनर बंधुओं के बीच कार्य करने की आवश्यकता है। तभी स्पोर्ट्स टीम की सही सफलता उस डिजिटल इंडिया के रूप में जानी जा सकती है। इसके लिए स्पोर्ट्स टीम को काफी कुछ मशक्कत का सामना करना पड़ेगा ताकि हमारे पेंशनर बंधुओं को कम से कम कष्ट हो। हालांकि मैं व्यक्तिगत प्रयास के तहत हर काम के लिए टेक्निकल वीडियो यानी कि स्क्रीन दिखा दिखाकर एक एक कर स्टेप बाय मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अब बोनस टिप्स में मैं यहां यही बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं या फिर बेसिक पर हैं, तो मैं तो कोई स्मार्टफोन का प्रमोटर नहीं हूं किसी भी, पर कोशिश कीजिए कि स्मार्टफोन तक तो आ ही जाइए। उस बेसिक फोन को आप साइड कर दीजिए और या तो फिर सिस्टम वगैरह है तो वहां आप स्पर्श के वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। वहां देखिए, वहां FAQ है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं, ताकि जो जो फीचर्स हैं, फैसिलिटी हैं, इन सबका आइडिया लग जाएगा। सर्विस सेंटर के हैं, वहां नंबर्स दिए हुए हैं, उसे डायल करके देखिए कि क्या कोई नियरेस्ट है, क्या पता करके रखिए, सब होमवर्क करके रखिए। और जो ऑलरेडी माइग्रेटेड हो चुके हैं उन्हें अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में देख लेना है कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ कि नहीं, पेंडिंग है या वेरीफाइड। और यहां MLC से जब भी करते हैं आप मैनुअल से या फिर अदर देन स्पोर्ट्स लॉगिन से, तो आप यह देखिए कि स्पोर्ट्स जो मैंने बताया कि PCDA इलाहाबाद आपके PDA में भी आना चाहिए। तो इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित है आप इंजॉय करेंगे अपने रिटायर्ड लाइफ, किसी भी तरह की तनाव आने की जरूरत नहीं आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि रिटायरमेंट एक समय है जो कि हम कभी सर्विस में नहीं कर पाए, वो अब करेंगे। आप आनंद पूरा लीजिए। और मेरा तो आग्रह यही है कि आप सदैव दिल से युवा रहें, आत्मा में दयालु रहें और सेवानिवृत्ति का भरपूर आनंद लें। बी हेल्दी and be secured. Thanks a lot for being with Living Happily, Narendra Kumar.